एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 52। श्री राग महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी का शब्द है। गुरु परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार। परमेश्वर रूपी गुरु की तन मन से प्रेम पूर्वक आराधना की जानी चाहिए। परमेश्वर रूपी गुरु, गुरु जो परमेश्वर का रूप हो चुका है, उस गुरु की तन और मन से प्रेम पूर्वक आराधना की जानी चाहिए। सिर्फ तन से नहीं, मन से भी उसकी आराधना की जानी चाहिए। सतगुरु दाता जिए का सबसे दे आधार। वह सतगुरु परमात्मा ही सबका दाता है। सबको देने वाला वही परमात्मा है और सबको जीवन का आधार प्रदान करता है। वही परमात्मा का जो रूप है सतगुरु। सतगुरु परमात्मा ही सबका दाता है। अब सतगुरु और परमात्मा दोनों एक रूप हो चुके हैं। सतगुरु में पूर्ण रूप से परमात्मा के गुण बस गए हैं। तो अब उन्हीं को ही परमात्मा का रूप मानकर कह रहे हैं कि सतगुरु परमात्मा ही सबका दाता है। सबके जीवन का आधार है वो परमात्मा। सबको जीवन का आधार प्रदान करता है वही। सतगुरु बचन कमावणे सच्चा एहो विचार। सच्चा विचार तो यह है कि सतगुरु के वचनों के अनुरूप जीवन ढालना चाहिए। बिन साधु संगत रतया माया मोह सब छार। संत पुरुषों की संगत में रहने से माया मोह आदि सभी भस्म हो जाते हैं। संत पुरुष जिनके विकार शांत हो चुके हैं, उनकी संगत में रहने से माया और मोह आदि सभी भस्म हो जाते हैं। मेरे साजन हर हर नाम समाल। साधु संगत मन वसै पूरन होवे घाल रहा हो। ये मेरे मित्र, परमात्मा का नाम अपने हृदय में बसा। सत्संगत में ही वह मन में बसता है और तभी व्यक्ति की साधना पूर्ण होती है। सत्संगत में जैसी संगत होगी वैसा हम पर उसका प्रभाव पड़ेगा। सत्संगत में ही प्रभु का नाम हृदय में बसता है और तभी व्यक्ति की साधना पूर्ण होती है। रहा गुर समरथ अपार गुर वड भागी दर्शन हुए। गुरु समर्थ और अपरंपार है क्योंकि वो परमात्मा का रूप हो गया है। अब सब कुछ करने कराने में वो समर्थ है। फिर गुरु समर्थ और अपरंपार है। जैसे हम परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा अपरंपार है, वैसे ही वो प्रभु रूपी गुरु भी अपरंपार है। उसकी महिमा को आप नहीं जान सकते, उसका पार नहीं पा सकते और बड़े भाग्य से ही उसका दर्शन प्राप्त होता है। गुर अगोचर निर्मला गुरु जेवड़ अवर न कोई। गुरु परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। अगोचर जिसको हम कह सकते हैं ना कि देखना, जिसको हम खोज सकें, गोचर जिसको हम खोज सकें। कोई भी संसारिक चीज होगी उसको हम खोज सकते हैं ना। वो इंद्रियों का विषय नहीं है। किसी भी चीज को हम कब खोजते हैं? जब वो किसी ना किसी तरह से हम उस तक पहुंच पाते हैं।
देख कर, सूंघ कर, सुनकर किसी तरह से, तभी हम उसको खोजेंगे ना। लेकिन गुरु परमात्मा इंद्रियों का विषय नहीं है। आप इनको आंख, नाक, कान छू कर इस तरह से आप उसको पहचान नहीं सकते। वो इंद्रियों का विषय नहीं है, वो अगोचर है, इंद्रियों के विषय से परे है। वो निर्मला, निर्मल है, मैल रहित है, विकारों की मैल रहित है वो, और उसके समान अन्य कोई नहीं है। गुर करता गुर करण हार, गुरमुख सच्ची सोई। परमात्मा ही सब कार्यों का करता है और वह ही करणहार है, तथा गुरमुख बनकर ही सच्ची शोभा बनती है। गुरते बाहर किछ नहीं, गुर कीता लोड़े सो होए। गुरु से बाहर कुछ भी नहीं है, और जो गुरु परमात्मा चाहता है वही होता है। जो कुछ भी हो रहा है वो सब उसकी रजा में हो रहा है, उसके हुक्म में, उसके नियम में हो रहा है। और गुरु परमात्मा जो चाहता है वही होता है। गुर तीरथ, गुर पार जात, गुर मनसा पूर्ण हार। गुरु ही तीरथ है, क्योंकि गुरु की संगत में रहने से हमारे मन की मैल दूर होती है, तो वही सच्चा तीरथ है। सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाला परिजात वृक्ष है। परिजात वृक्ष के बारे में वेदों में कहा जाता है, पुरातन कथा में आता है कि देवताओं ने जब समुद्र मंथन किया था तो उसमें से हमें पता है कि बहुत कुछ निकला था। हमने सुना है, कथाओं में पढ़ा है, रत्न, जवाहर, अमृत, विष, गाय, कामधेनु गाय, और बहुत कुछ निकला था। उनमें से ही एक परिजात वृक्ष निकला था। वो वृक्ष ऐसा था जो सभी पदार्थों को देने वाला था, मन की हर इच्छा को पूर्ण करने वाला था वो वृक्ष इंद्र को मिला था उस समय। कथाओं में ये भी आता है कि फिर इंद्र की पत्नी जो थी उस वृक्ष को बहुत पसंद करती थी। क्यों? क्योंकि उससे जो कुछ भी मांगा जाता था वो वृक्ष उसे देता था, तो उसकी पत्नी को वो वृक्ष बहुत भाता था। कथाएं ये भी कहती हैं, अब कृष्ण की पत्नी सत्याभामा ने कृष्ण को कहा कि मुझे वो वृक्ष ला कर दो, जो इंद्र के दरबार, जो इंद्र के उसमें लगा हुआ है, घर 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 में लगा हुआ है ये कह लो, या आंगन में लगा हुआ है ये कह लो। इस कारण इंद्र और कृष्ण का युद्ध हुआ था, और युद्ध जीतकर श्री कृष्ण वृक्ष को लेकर आए और द्वारका में सत्याभामा के आंगन में लगा दिया था। ये कहा जाता है कि वो फिर जब द्वारका, हम कहते हैं ना कि उसका समा गई, पानी में समा गई, तो वो वृक्ष अपने आप दोबारा से इंद्र की सभा में पहुंच गया था। तो परिजात वृक्ष वो है जो मनों की कामना को पूर्ण करने वाला है। तो क्या कह रहे हैं गुरु महाराज? गुर तीरथ गुर पार जात, गुरु मनसा पूर्ण हार। गुरु ही तीर्थ है, मन की विकारों को दूर करने वाला है, मैल को दूर करने वाला है, सर्व इच्छाओं को पूर्ण करने वाला पारिजात वृक्ष है, और गुरु ही सब आशाओं को पूर्ण करने वाला है। गुरु मनसा पूरणहार, मन की जो इच्छाएं हैं उनको पूरा करने वाला है गुरु। गुरु दाता हर नाम दे, उधरे सब संसार। गुरु ही हरि नाम का दाता है, जिससे सारे संसार का उद्धार होता है। गुरु समरथ, गुरु निरंकार, गुरु ऊंचा अगम अपार। गुरु समरथ है,
सब कुछ करने कराने में समर्थ है। गुरु निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है, वो कण कण में बसने वाला है। जिस चीज में बसा हुआ है उसी का ही आकार ले रहा है, फिर वो ये कह लो। उसका खुद का कोई आकार नहीं है। गुरु ऊंचा है, अगम्य है, जिस तक पहुंचा नहीं जा सकता, और अपरंपार है। गुरु की महिमा अगम है, क्या कथे कथन हा। गुरु की महिमा अनंत है, कोई कथन करने वाला क्या बता सकता है? नहीं बता सकता। जितना भी कहेगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि गुरु की कथा अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है। जितड़े फल मन बाछिए है, तितड़े सतगुरु पास। मनोवांछित जितने भी फल हैं वे सब सतगुरु परमात्मा के पास हैं, परंतु पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही यह प्राप्त होते हैं। जितने फल मन बाची है, तितड़े सतगुरु पास। पूरब लिखे पावने, साच नाम तेरास। जितने भी मनोवांछित आपकी हमारा जो वास्तविक उद्देश्य है, जितने भी मन के इच्छाएं हैं, वो सब कुछ, सब फल वो सतगुरु के पास है। लेकिन मिलते किसे हैं? जिसके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हों, या कोई अपने कर्म बदलकर इस राह पर आ जाए। और सत्य नाम की रास पूंजी भी मिलती है। सच्चे गुरु के पास मनोवांछित फल तो मिलते ही हैं, साच नाम दे रास, और उसके पास सत्य नाम की रास पूंजी भी मिलती है। सतगुरु सरणी आया, बहुड़ नहीं विनाश। सतगुरु की शरण में आने से व्यक्ति बार बार नहीं मरता। हर नानक कदे न विसरऊं, एहो जियो पिंड तेरा सांस। हे नानक, ऐसा परमात्मा कभी भी विस्मृत ना हो, क्योंकि यह शरीर और यह श्वास सब उसका ही दिया हुआ है। हर नानक कदे न विसरऊं, एहो जियो पिंड तेरा सांस।